हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट। तो साथियों, हम इस क्लास में वही सवाल कराएंगे जो आपके लिए एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो साथियों, इस क्लास का एक भी सवाल आप मत छोड़िए, सारे सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। तो साथियों, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, तो सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है, तो आपका घूमर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, घूमर, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता थे। तो साथियों, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे, तो आपके मोहम्मद अली थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो साथियों, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष कितने महीने तक, साथियों हमें बता सकते हैं। तो 3 वर्ष तक लगा सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 दिया है, कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई। तो साथियों, कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका 1853 में हुई थी। तो ऑप्शन बी 1853 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, देख लीजिए, ऐसे ऐसे सवाल आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी ऐसा ही आने का चांस है साथियों। तो एक भी सवाल आप मत छोड़िएगा, सारे सवाल काफ़ी अच्छे से याद करके जाइएगा साथियों। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों। हमने आपके लिए सुबह में प्रैक्टिस सेट और शामी प्रीवियस ईयर की तैयारी करा रहे हैं साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो साथियों, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपका जापान में पाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। तो साथियों, किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा, तो आपका कुपवाड़ा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, कुपवाड़ा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो साथियों, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, तो आपका भारत ने जीता है। किसने साथियों, भारत ने, इंडिया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 दिया है, पहली महिला कबड्डी लीग 2023 WKL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो साथियों, पहली महिला कबड्डी लीग 2023 WKL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो आपके जीते हैं उमा कोलकाता। कौन साथियों, उमा कोलकाता। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। तो साथियों, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। तो साथियों, ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। ये सवाल क्या है साथियों, टेस्ट है। इसके लिए आपको हमें क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा साथियों। इस सवाल का जवाब हमें ज़रूर कमेंट करिए। देखते हैं साथियों, इस सवाल का जवाब हमें सही सही कौन कौन कमेंट करते हैं। अगर आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी करेंगे तो ज़रूर इस सवाल का जवाब आपको पता होगा साथियों, आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। एक सवाल आपके लिए होमवर्क के साथियों, ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता है, तो पंडित रवि शंकर है। कौन साथियों, पंडित रवि शंकर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो साथियों, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 से, याद रखिए साथियों। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं।
पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो साथियों पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो आपका गल्फ स्ट्रीम है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों, गल्फ स्ट्रीम धारा। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कैसे नियंत्रित किया जा सकती है? तो साथियों मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कैसे नियंत्रित की जा सकती है? तो साथियों लोक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर में कमी करके। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, मलक्का जल डमरू मध्य मिलाता है। तो साथियों मलक्का जल डमरूधर किसको मिलाता है? तो आपका मिलाता है दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से। तो साथियों किसको? दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से। याद रखिए साथियों ऑप्शन ही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया है आपका, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो साथियों भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो आपका न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। कौन सा? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? तो साथियों हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? तो मैं बता सकते हैं साथियों न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों न्यूट्रॉन। तो याद रखिए साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, बागुरुम्बा समुदाय के लोगों द्वारा किए जाने वाला समूह नृत्य है। तो साथियों बागुरुम्बा समुदाय के लोगों द्वारा किए जाने वाला समूह नृत्य कौन सा है? तो मैं बता सकते हैं बोडो है। कौन साथियों? बोडो। याद रखिए बोडो। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो साथियों स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? साथियों मैं बता सकते हैं पास्कल नियम है। किसका साथियों? पास्कल का नियम है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों हमको आपको पता होगा एसएससी जीडी एग्जाम में 20 सवाल पूछा जाता है जो कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस के सवाल मिला के पूछा जाता है। तो साथियों हम इस क्लास में 20 सवाल हम हर क्लास में 20 सवाल कराते हैं साथियों। केवल 6 से 7 मिनट आपका लेते हैं साथियों। तो साथियों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।